लेकिन अब बात करते हैं सीरिया की। पिछले 2 दिनों से सीरिया पर इजरायल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की रातें धमाकों से गूंज रही हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी पर अत्याचार की बात कहकर हमले तेज कर चुके हैं और अब तक ये हमले एक तरफा हैं। सीरिया की तरफ से पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन अब सीरिया को बचाने के लिए तुर्की मैदान में उतरने की तैयारी में नजर आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अब सीधा सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल इसी तरह सीरिया में बम बरसाता रहा तो हमें उसके खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने इजरायल पर भड़कते हुए उससे आतंकी देश तक कह डाला है। उनका गुस्सा, उनकी चेतावनी और उनका लहजा साफ इशारा कर रहा है कि मिडल ईस्ट में महायुद्ध का एक और मोर्चा खुलने वाला है। कुछ समय पहले तक नेतन्याहू की शक्ति का विस्तार सिर्फ गाजा तक सीमित था, लेकिन फिर उन्होंने ईरान को ललकारा और अब उनकी नजरें सीरिया पर भी हैं और लेबनान को ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मतलब साफ है, इस वक्त मिडल ईस्ट के हर मोर्चे पर नेतन्याहू शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ताकत को चुनौती देने के लिए तुर्की आगे बढ़ रहा है। तुर्की की सरकार न सिर्फ इजरायल को आतंकी देश करार दे चुकी है, बल्कि उसने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर सीरिया कहे तो वो उसे सैन्य मदद और हथियार देने को तैयार है। आपको बता दें कि सीरिया और तुर्की पड़ोसी देश हैं और तुर्की बार बार कह चुका है कि हमें अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी ताकत का दखल मंजूर नहीं है। लेकिन नेतन्याहू ड्रूज समुदाय पर हो रहे अत्याचार की आड़ में दमिश्क को निशाना बना रहे हैं। अब अगर तुर्की ने भी सीरिया की मदद के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया तो मिडल ईस्ट से महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि फिर यह जंग केवल इजरायल और तुर्की के बीच नहीं होगी, बल्कि दुनिया के ताकतवर देश भी इस जंग में कूदने के लिए मजबूर हो जाएंगे।